धमकियां देते हैं, विरोध जताते हैं, लेकिन क्या उनकी धमकियों का कोई असर होता है? 370 हो, 3 तलाक हो या CAA हो, हर मुद्दे पर AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत का असर जमीनी हकीकत में कितना दिखा? अब वक्फ बिल पर उन्होंने पीएम मोदी को सीधी धमकी दे डाली है और पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी को भी घेर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ओवैसी की खोखली धमकी में दम है और क्या पीएम मोदी को ओवैसी से फर्क भी पड़ता है? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर और मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। असदुद्दीन ओवैसी ने 4 फरवरी को जेपीसी की बैठक के दौरान वक्फ बिल का कड़ा विरोध किया। ओवैसी ने केंद्र सरकार को सीधा धमकी देते हुए कहा है, मैं इस सरकार को सावधान कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं, यदि आप वर्तमान स्वरूप में वक्फ बिल संसद में लाते हैं और इसे कानून बनाते हैं तो इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इससे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। वक्फ विधेयक का मौजूदा ड्राफ्ट अगर कानून बनता है तो यह अनुच्छेद 25, 26 और 14 का उल्लंघन है। हम कोई वक्फ संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम भी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आप इस देश को 80 और 90 के दशक में वापस ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक गौरवान्वित भारतीय मुसलमान के रूप में मैं अपनी मस्जिद का एक इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खो सकता। मैं इसकी इजाजत किसी को नहीं दूंगा। ओवैसी के हिसाब से वक्फ उनके लिए पूजा का स्थान है। ओवैसी दावा कर रहे हैं अगर वक्फ बिल पास हुआ तो उनकी वक्फ प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। ओवैसी ने इस बार पंगा लिया है एक ऐसे इंसान से जो हर चीज फ्लोर मैनेजमेंट के साथ करते हैं। समझ गए होंगे आप कि यह बात किसकी हो रही है। जी हाँ, यह बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की। और ओवैसी ने बोला अपनी दरगाह की 1 इंच भी नहीं देंगे। शायद उन्होंने सीएम योगी का बयान नहीं सुना था, जिसमें उन्होंने बोला था कि 1 इंच अपनी वापस लेंगे, और वो सीएम योगी ने करके भी दिखाया है। कैसे? कानपुर के वक्फ सर्वे में जितनी वक्फ प्रॉपर्टी थी उनको कब्जा मुक्त करा के। और ओवैसी ने हर बार धमकी दी है, जिसको पीएम मोदी ने सुनना भी जरूरी नहीं समझा है। 370 पर इन्होंने ये भी बोला था खून की नदियां बहा देंगे, लेकिन फिर 370 प्रधानमंत्री ने हटाया। और CAA और 3 तलाक पर भी बोला था हमारी परंपरा को नहीं बदल सकते, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री ने ये लागू करके ओवैसी को आईना दिखाया। और ओवैसी को वक्फ संशोधन बिल अगर पास होता है तो खतरा तो है, क्योंकि रेलवे और आर्मी के बाद देश में अगर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। और इलीगल प्रॉपर्टी चली जाएगी तो ओवैसी को बुरा तो लगेगा। और वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की मांग था, तो अब उसमें चेंजेस भी होने चाहिए, क्योंकि समय के साथ बदलाव भी जरूरी होता है। तो ओवैसी पहले खुद प्रधानमंत्री को धमकी देते हैं, फिर खुद घबरा जाते हैं, और अब तो सीएम योगी के बयान भी ओवैसी कॉपी करने लग गए हैं। और जब प्रधानमंत्री फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं तो 370 का बिल विदाउट मेजॉरिटी पास करवा सकते हैं। तो इस बार भी वक्फ संशोधन बिल पास होगा और एक बार फिर ओवैसी अपनी धमकियों को खोखला साबित कर देंगे। और योगी का इशारा तो साफ है कि अपनी 1 इंच वापस लेकर रहेंगे और वक्फ की प्रॉपर्टी को मुफ्त करवा कर रहेंगे। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।